नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता है? राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा। साथियों, अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये सारे पत्रिका है। तो पूछा किसके लिए गया? राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा। तो ये है माही संदेश। और अपन बात करें मधुमती की, तो मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में स्थित है उसके द्वारा जारी की जाती है। और शिविरा, शिविरा ये वर्ष का कैलेंडर है साथियों। और ये जागती ज्योत, ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है उसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें पूछा गया राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा, तो ये माही संदेश हो जाएगा। अब अपन एक है ना, ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर, उसकी बात करेंगे आज, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में उदयपुर में हुई, है ना। एक इसके अध्यक्ष कई बार पूछे गए हैं, दुलाराम सहारण है। और एक इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अभी थोड़े दिनों पहले, तो ये आप ध्यान में रखना, ये है सुनीता घोगरा, जो पहली आदिवासी महिला है। और एक इनकी पुस्तक भी ध्यान में रखना, इनकी पुस्तक है मतई। किसकी है पुस्तक? सुनीता घोगरा की, ये ध्यान रखना। और इस संस्थान द्वारा पत्रिका जारी की जाती है जो मासिक, ये भी ध्यान में रखना। कौन सी है? मधुमती। और ये मासिक जारी की जाती है। और इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मेरा पुरस्कार। ये काफी कई बार पूछा गया है और इसकी राशि है 75,000 रुपये। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार परिचय कोष वेब पेज का लोकार्पण भी किया गया, ये भी आप ध्यान में रखना। एक तो ये मेरा पुरस्कार कई बार पूछा गया है और ये पुस्तक कई बार पूछा गया और ये स्थापना भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से देखना, इनको याद कर लेना, एकदम रट लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा विभाग द्वारा किस मिशन के तहत खाली कालांश में विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए सिलेबस पूरा करवाया जाएगा? तो यह है मिशन स्टार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान न्यूनतम आयु गारंटी विधेयक 2023 पारित हुआ। इस विधेयक में श्रेणियां रखी गई है। तो साथियों, इसमें श्रेणियां कौन कौन सी है? इसमें न्यूनतम गारंटी आय का अधिकार, इसमें आय का अधिकार रखा गया। गारंटीकृत रोजगार का अधिकार रखा गया है। और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा, जो पेंशन होती है ना, ये वृद्धाश्रम वाली, वृद्धावस्था वाली, जो एकल नारी वाली है, वो सारी उसमें। और ये क्या है? न्यूनतम गारंटी, ये ध्यान रखना है ना। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। और अभी इसमें देखो आप, न्यूनतम गारंटी आय का अधिकार, इसमें 125 दिन का रोजगार शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के तहत और गांवों में मनरेगा के तहत। और ये गारंटीकृत रोजगार का, इसमें कार्य पूर्ण होने पर सरकार साप्ताहिक या पाक्षिक, मतलब सप्ताह में या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत इसमें 2024-25 से 2 किस्तों में 15% की वृद्धि होगी। अभी ये आप देख लो, बाकी ये तो अपन जैसे अपन डेली एक एक फ्लैगशिप योजना पढ़ रहे हैं ना, उसमें अपन 17 फ्लैगशिप योजना पढ़ चुके हैं, 18 और 19वीं आज पढ़ेंगे। और वो पूरी होने के बाद में ये पूरा मैं अच्छे से इनके क्वेश्चन सारे लेके आऊँगा, तो उसमें कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। आप तो बस रेगुलर बने रहिए, रेगुलर क्लास देखिए। और जब भी पूरे दिन में 8-10 मिनट फ्री हो ना, तब ये क्लास देखा करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता साथियों अंश वालिया ने। और अंश वालिया कहाँ के है? अंश वालिया है जयपुर के, ये ध्यान रखना, जयपुर के हैं अंश वालिया। ये है मिस्टर राजस्थान 2023। अब साथियों आपको अभी ये जो 4 2023 में पुरुष ये रहे हैं, ये भी आप अच्छे से देख लेना, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। अभी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मिस दीवा राजस्थान किसने जीता है? ये प्रियंका चौधरी ने जीता है। मिस राजस्थान 2023 वैष्णवी शर्मा ने। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन सिक्कर की। ये साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की पहली सुंदरी है ये जिसने यह खिताब जीता है। राजस्थान से अभी तक किसने नहीं जीता था? अभी ये 2023 में प्रियन सेन ने जीता, जो सिक्कर की है। और अभी इन्होंने क्या क्वालिफाई किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2023 में वियतनाम में इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट मिसर 2023 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। बहुत बड़ी बात है साथियों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसने जीता? प्रवीणा अंजना, ये प्रतापगढ़ की है और इन्होंने जापान में मिस इंटरनेशनल 2023 में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी। ये भी मैंने पीछे भी आपको ये बता रखा है और अभी वापस लेके आया हूँ क्योंकि अभी ये मिस्टर राजस्थान खिताब जीता है जयपुर के अंश वालिया ने, इसलिए तो ये भी आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनियों एवं फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है? तो ये होगा इन्फॉर्मर ऐप। और इसमें एक ये ध्यान रखना, पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख, 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है, ये भी पूछी जा सकती है, तो ये राशि भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 30वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो 30वां कंजर्वेशन बना है बीड़ फतेहपुर सीकर वाला, 30वां। साथ ही ये कंजर्वेशन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक तो जरूर से टपकेगा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा इससे, क्योंकि पहले इसमें 15-16 थे लेकिन अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा बन गए, मतलब टोटल 30 बन गए हैं, अब देख लो आप। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, आज आज अपन इनका सबका देखने वाले हैं, इन सबको अच्छे से। तो ये अपन पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, जो टोंक में है, राजस्थान का पहला 13 अक्टूबर 2008 को बना था। ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पहला है और 2008 से स्टार्ट हुआ, ये भी आपको पता चल जाएगा। 48 किलोमीटर में बना है ये, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर में, जो गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी अक्टूबर 2008 में ही बना था, ठीक है। तीसरा हो जाएगा सुंदा माता, जो जालोर सिरोही में है, भालुओं का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है, इसका ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चौथा है गुड्डा बिश्नोइया, जो कहाँ पे? जोधपुर में। ये कई तो जैसे इनका नाम ही ध्यान में रखना है, इसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। साकंबरी वाला, जो सीकर झुंझुनू में, शेखावाटी का सबसे बड़ा हो जाएगा और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा 131 किलोमीटर में। राजस्थान का पहला सबसे बड़ा कौन सा है? साहेबाद 12 में, जो अपन आगे देखेंगे क्योंकि वो बाद में बना था, ये पहले बन गया। तो अभी वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा है। गोगेलाव कहाँ है? नागौर में। जैसे गोगेलाव और ये तो क्या है, जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? नागौर में। तो आप इनको सारे को याद रखना है कि ये कहाँ पे कौन से ज़िले में है, और जो इनके फैक्ट मैंने आपको दिए ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें बीड़ झुंझुनू वाले की, तो ये शेखावाटी में घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। और एक इनका ये फैक्ट ध्यान में रखना, 22 मई 2023 से परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने यहाँ जंगल सफारी शुरू की है। और ये रोटू, ये तो साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नागौर में है, राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, जो 0.728 किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है। आगे 9वां है उम्मेदगंज पक्षी विहार, जो कोटा में है। जवाई बांध लेपर्ड, जो पाली में है। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, यहाँ पे इसका फैक्ट ये ध्यान में रखना, 5 जून से यहाँ पे जंगल सफारी शुरू की गई है 2023 में। बांसियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू में। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, जवाई बांध लेपर्ड 2 है, ठीक है, दोनों पाली में है। मनसा माता, ये झुंझुनू में। और ये शाहबाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 12 में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, 189.40 किलोमीटर में। रणखार, जो चित्तलवाना जालोर में, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें अपन शाहबाद तलाई, ये 12 में है। बीड़ घास फूलिया खुर्द, ये भीलवाड़ा में है, ये 2022 में बने थे, ठीक है। वागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर, ये भी 2022 में बना था नवंबर में। और वाड़ाखेड़ा सिरोही, ये भी 2022 में बना था। झालाना या आमागढ़, ये जयपुर में है। रामगढ़ कुंजी सुहास प्रदेश 12 में है। अरवर कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर में है। और सोरसेन 12, ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है, सोरसेन 12 वाला, ठीक है। और ये यहाँ से आपको ध्यान में रखना, ये 22 अप्रैल 2023 को बना था, ठीक है। 22 अप्रैल 2023 को 3 बने थे, एक तो ये सोरसेन 12, और एक ये हमीरगढ़ भीलवाड़ा, और एक ये खिचन फलोदी वाला, ठीक है।
खिचनवाला के ध्यान में रखना, कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और फिर है बांज आमली 12, ये 20 मई 2023 में बना है। और फिर है बालेश्वर नीम का थाना, बालेश्वर नीम का थाना और गंगा घाटी अजमेर, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी डेट आपको ध्यान में रखना 6 अक्टूबर 2023, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये बीड़ फतेहपुर जो सीकर में है। और एक आप ये सर्वाधिक ध्यान में रखना, सर्वाधिक पहले तो क्या एक जगह ही था, पहले तो ये झुंझुनू में था, लेकिन जो ये बांज आमली 12 में बना ना 27वां, इसके बाद में झुंझुनू में 5 हो गए, 12 में 5 हो गए, ठीक है। और तो मैंने आपको सारे इसके इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट थे वो मैंने सारे बता दिए साथियों। इससे बाहर तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ज़रूर से आएगा, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर से आएगा यहाँ से। तो इनको आप अच्छे से देख लेना और सारे ये अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको सारे कंजर्वेशन रिजर्व एक साथ करवा दिए, बाकी और अपन राजस्थान जीके में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे, लेकिन ये करंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, चंबल रिवर फ्रंट में विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? तो ये थे देवेंद्र आर्य। साथियों ये चंबल रिवर फ्रंट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है और इसके डिजाइनर थे देवेंद्र आर्य जिनका भी निधन हो गया है। और घंटी के साँचे को खोलते समय बेल्ट के फिसलने से नीचे दबने से इनकी हो गई मौत, और इनके साथ इनके एक सहायक की भी मौत हुई थी। बाकी ये चंबल रिवर फ्रंट वाला तो मैंने अच्छे से आपको 2 बार करवा रखा है, आगे भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसमें और देख लेंगे। तो आप क्लास रेगुलर देखते रहिए साथियों, रेगुलर अपन डेली बात करते हैं करंट जीके से रिलेटेड। नेक्स्ट, तो साथियों ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और आज की अपनी फ्लैगशिप योजना है 19वीं, ठीक है। 19वीं कौन सी है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंपॉर्टेंट योजना है ये। इसका प्रारंभ हुई थी 19 नवंबर 2022 को 5 जनजातीय जिलों में। ये जनजातीय जिले कौन से हैं? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां। ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये तो नीचे दक्षिणी क्षेत्र वाले, और ये बारां थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आता है, ठीक है। और एक ये ना बजट 2022-23 ये सभी जिलों में लागू हो गई है, पहले ये 5 जिलों में थी, स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं व स्तनपान वाली महिलाएं और 3 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण की दृष्टि से अच्छा करना। प्रावधान, दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000, ये ध्यान रखना कितनी किस्तों में? 5 किस्तों में कितने रुपए? 6,000 रुपये दिए जाएंगे। लक्ष्य क्या रखा हुआ है इसका? सुपोषित राजस्थान विजन 2022। क्रियान्वयन कौन कर रहा है इसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये साथियों अपनी फ्लैगशिप योजना 19वीं हो गई। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप अच्छे से देख लेना। एक तो ये ध्यान रखना 5 जिलों में शुरू की गई थी, जनजातीय जिलों में, और बजट कौन से बजट में? सभी जिलों में लागू हुई, बजट 2022-23 में। और ये कितनी किस्तों में? 5 किस्तों में 6,000 रुपये। ये इंपॉर्टेंट लक्ष्य भी आपको ध्यान में रखना है, कब शुरू हुई ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपनी फ्लैगशिप योजना हो गई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर करें, और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाएं, ताकि और अच्छा कंटेंट और अच्छे से और सब्जेक्ट भी इसमें कवर की जा सके। पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो जब भी आएगा ना नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा सबसे पहले। और एक आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डेली इसमें क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो भी इसमें डाली जाती है। और साथियों आपको जब भी टाइम मिले 8, 10, 12 मिनट का, जब आप ये क्लास देखिए, पूरे दिन में कभी भी टाइम मिले ना तभी देख लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और डेली आप ये क्लास देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगामी हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन टपकेंगे, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि साथियों इतने अच्छे से करवाया जा रहा है। अभी जैसे ये आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जो भी उससे रिलेटेड जो भी होता है ना सारे। अब जैसे ये कंजर्वेशन रिजर्व का क्वेश्चन आया तो सारा मैंने आपको एक जगह दे दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले थे सारे एक साथ दे दिए। ऐसे ही आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएगी, हर क्वेश्चन से रिलेटेड हर सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब जैसे खेल वगैरह पढ़ेंगे तो उसका भी सारा एक जगह मिल जाएगा। फ्लैगशिप योजना आपको एक जगह मिल रही है सारी, एक एक अपन डेली पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे से कवर हो जाएगा।
तो अपन ऐसे और भी कोई अपने जैसे आपको ध्यान में है कि भाई कोई भी आपका सजेशन हो कि सर ऐसा करना चाहिए, तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर अपन देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो साथियों बने रहिए इसी के साथ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।